भारत का हाल देखें और अपना ख्याल करें। भारत में लोग सड़कों पर मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अगर हुकूमत अपनी सलाहियत दुगनी न करती तो हमारा भी यही हाल होता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आवाम को मास्क पहनने और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल की ताकीद। कहा, अगले 2 हफ्ते निहायत अहम हैं। हमने कोरोना की शरह को नीचे लाना है। पहली 2 लहरों में अल्लाह ने रहम किया, ये तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। आवाम एहतियात करें, मास्क पहने। खबरदार, कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% से बढ़कर 14.23% पर आ गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स के इजलास में जुमे से इतवार तक मजीद सख्तियों का फैसला। कल से इतवार तक होटल से पार्सल सिर्फ मगरिब तक मिल सकेगा, उसके बाद सिर्फ होम डिलीवरी होगी। इतवार से ईद की छुट्टियों तक मजीद सख्तियां होंगी। ईद के दिनों में हॉक्स बे, सी व्यू बंद रहेंगे। होटल्स में करंतना की सहूलियात बहाल करने का भी फैसला। हेल्थ डिपार्टमेंट आज से प्राइवेट अस्पतालों को भी वैक्सीन फराहम करेगा जो मुफ्त लगाई जाएंगी। सिंध में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 16 मई तक पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद खिलाफ वर्जी जारी। कराची से बसें सदर और सोहराबगुट से मुसाफिरों को लेकर रवाना हो रही हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर कहते हैं, SOPs की खिलाफ वर्जी पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची, सक्खर, लाड़काना, बदीन, शिकारपुर, नवाबशाह, खैरपुर में 15 मुसाफिर गाड़ियाँ तहवील में ले ली गईं। मुसाफिर गाड़ियों पर 50,000 से जायद के जुर्माने आयद किए गए। हमारा इंसाफ का निजाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। ताकतवर को कानून के नीचे लाने की जंग लड़ रहे हैं। 30 साल से हुकूमत में रहने वाले पहले क्या थे, आज अरबों खरबों पति बन गए, लेकिन हिसाब देने को तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। PDM के नाम से यूनियन बनी हुई है, ये लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इनकी हुकूमत की सारी तवज्जो आम आदमी पर है। हमारा हाउसिंग मंसूबा इनकलाब की शुरुआत है, उसी से मईशत उठेगी, बेरोजगारी का मसला खत्म होगा। इमरान खान गलतियां करते हैं, गलतियों का एतराफ़ करते हैं, फिर वही गलतियां दोहराते हैं। ये मुल्क है, कोई क्लासरूम नहीं। बिलावल भुट्टो सरदारी का बयान। कहा, PTI का IMF डील में अपनी गलती तस्लीम करना काफ़ी नहीं। इमरान खान को कौम से मुआफ़ी मांगना होगी। ये एतराफ़ इस बात का सबूत है कि इमरान खान के पास अहल हुक्मरान वाली सूझबूझ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद नहीं बच सकते। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी, ब्लैकलिस्ट से नाम निकालने की अपील। क्या बर्फ पिघलने लगी? ऑपोजिशन इत्तेहाद में बनते बिगड़ते ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। PDM के मुस्तकबिल सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद जारी एलामिया के मुताबिक राजा परवेज अशरफ ने मौलाना फजल रहमान की अयादत की। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों के बॉयकॉट के बावजूद कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में वोटों की दोबारा गिनती जारी। बॉयकॉट करने वाले उम्मीदवारों ने तहरीरी दरख्वास्त RO के पास जमा करवा दी। पोलिंग बैग पर सील ना होने और फॉर्म 46 मुहैया ना करने के एतराज़ात। इलेक्शन कमीशन की बॉयकॉट करने वाली सियासी जमातों से गिनती के अमल में शामिल होने की दरख्वास्त। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की जीत को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने रहनुमा नून लीग मिफ्ताह इस्माइल के इल्ज़ामात पर उन्हें 10 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भेज दिया। अली ज़ैदी ने कहा, मिफ्ताह इस्माइल ने 25 अप्रैल को TV पर गुफ्तगू में उन पर टैक्स न देने का इल्ज़ाम और एहसास प्रोग्राम के पैसों से वोट खरीदने का इल्ज़ाम लगाया। मिफ्ताह इस्माइल का बयान बहतान तराशी और हद तक आमेज़ है। मिफ्ताह इस्माइल गैर मशरूत मुआफ़ी मांगें या कानूनी चाराजोई का सामना करें।
PTI ने NA 249 का ज़िमनी इंतखाब का लदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, इलेक्शन से कबल NA 249 कराची से 17,000 वोट दूसरे शहरों को मुंतकिल किए गए। मनपसंद अफसरान को महकमा तालीम से प्रिजाइडिंग अफसरान बनाकर लाया गया। पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू किए। कई पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिए गए। खुशाब का ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, ऑपोजिशन की ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल कामयाबियां सबूत हैं कि अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया है। कराची की अहम शाहराहों पर आज फिर ट्रैफिक जैम। टावर से जामे क्लॉथ नुमाइश और शाहीन कॉम्प्लेक्स के दरमियान ट्रैफिक का दबाव। शाहराह पाकिस्तान मशरिक सेंटर से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसों की बुलंद शरह बरकरार। 18% की शरह से 24 घंटों में 734 केसों की तस्दीक। पंजाब में शरह 12% से ज्यादा, 1900 से ज्यादा मरीज। 68 अमवात रिपोर्ट हुए। गुजरावाला में 6, मुल्तान में 7 मरीजों का इंतकाल। मुल्तान के 6 इलाके कोरोना हॉटस्पॉट करार। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसों की शरह 8% पर बरकरार। सबसे ज्यादा शरह शांगला में 19%, बुनेर में 17, पेशावर में 16% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में कोरोना पॉजिटिव केसों की शरह में कमी। 12% की शरह से 124 नए केस रिपोर्ट। कराची एयरपोर्ट के करीब बनाए गए क्वारंटीना सेंटर से कोरोना का मरीज फरार। तलाश जारी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 108 अफराद का इंतकाल। NCOC के मुताबिक मजीद 4,198 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज 46,467 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। कोरोना के बायस अब तक 10 साल तक के 51 बच्चे इंतकाल कर चुके। अब तक सबसे ज्यादा अमवात 61 से 70 साल की उम्र के अफराद की हुई। बुशरा अंसारी की बहन मारूफ TV अदाकारा सुंबुल शाहिद कोरोना के बायस लाहौर में इंतकाल कर गईं। बुशरा अंसारी के मुताबिक सुंबुल शाहिद को 1 माह काबिल कोरोना हुआ। सुंबुल शाहिद ने जियो के मकबूल ड्रामा मलिका आलिया इश्क कवे में काम किया। जियो के ड्रामे ताके की आएगी बारात में ताके की मां का मकबूल किरदार निभाया। पेशावर में कोरोना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 200 अफराद गिरफ्तार। 90 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1.5 लाख रुपए के जुर्माने आयद। 36 गाड़ियां बंद। शहर के 4 इलाकों में लॉकडाउन। 17 गलियां ताहाल सील। पाकिस्तान में पहली वैक्सीन की फॉर्मुलेशन और पैकेजिंग शुरू। मुल्क में नई सतह पर भी वैक्सीन मंगवाने की सहूलत का आगाज। ड्रैप रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि जो इदारे और अस्पताल अपने लिए वैक्सीन मंगवाना चाहते हैं उन्हें भी सहूलत देंगे। शराइत पूरी करें तो हुकूमत और ड्रैप तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन की दरामद की इजाज़त देगी। लंदन से लाहौर आने वाली मायरा के कत्ल केस में अहम इंकशाफात। मायरा साद बट की जानिब से ज्यादती की कोशिशों और जान से मारने की धमकियों पर पुलिस को शिकायत लगा चुकी थी। जाहिर जदून से इख्तिलाफात के बाद मायरा ने जाहिर जदून पर तशद्दुद कराया। मुलजिम की काबिले एतराज़ तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। ज़राए का कहना है कि जाहिर जदून ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मायरा को कत्ल किया। DIG पुलिस का कहना है कि साद बट और जाहिर जदून की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया। रमजान मुबारक में स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। CCTV वीडियो सामने आने के बावजूद पुलिस मुलजमान को पकड़ने में नाकाम। रमा साल के इब्तदाई 4 माह में 6,760 अफराद के मोबाइल फोन्स छीने गए। 14,202 मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी की गईं। 431 शहरियों को गाड़ियों से महरूम कर दिया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार नौजवानों के लिए कर्ज की हद 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का फैसला। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम के लिए 4 मुख्तलिफ दर्जाबंदियां तय कर दी गईं।
नौजवानों में कम से कम 100 अरब रुपए की रकम फौरी तकसीम करने का फैसला। 20 लाख रुपए तक रकम बगैर सिक्योरिटी के फराहम की जाएगी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि कामयाब जवान मुल्की मईशत और इंडस्ट्री के लिए इनकलाबी प्रोग्राम साबित होगा। बैंकर्स की तकसीम का अमल फौरी तेज कर दें। ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी के जरिए इंतखाबी इस्लाहात का अमल नाकाबिल कबूल मुज़हिका खेज है। हुकूमत अपनी तरजीहात दुरुस्त करे। पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान का बयान। कहा 120 दिन पर लागू होने वाला ऑर्डिनेंस इस्लाहात नहीं कहलाता। असेंबली तहलील करने की धमकी ऑपोजिशन को नहीं, तहरीक इंसाफ को दी गई है। हुकूमत अपनी ही अरकान से ब्लैकमेल हो रही है। अक्सरियत खोने के बाद हुकूमत की कोई साख नहीं बची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत दी थी। वज़ीर खारिजा समेत काबीना की दीगर मेंबरान और आला सतह का वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। दौरे के दौरान कई 2 तरफा मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी ताउन तंजीम और वर्ल्ड मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। खुदा कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में सख्त फौजी मुहासरे में सीनियर हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई सिपुर्द खाक। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर का इस्लामाबाद में वजारत खारजा के दफ्तर के बाहर एहतजाज। आलमी इदारों से हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। अशरफ सहराई 2 साल से कोट बलवाल जेल में कैद थे। भारत में हर दिन सूरत हाल बद से बदतर, हर दिन एक सानहा। पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 4000 के करीब अमवात। 4 लाख से ज्यादा नए केसेस। चिनाई के अस्पताल में गुंजाइश न होने पर एम्बुलेंसेस ही में मरीजों का इलाज। भारत के पड़ोसी नेपाल में कोरोना केसेस में अचानक कई गुना इजाफा। अस्पताल मरीजों से भर गए। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में भी वबा फूटने की इतलात। सिडनी में कोरोना की भारतीय किस्म सामने आने पर खलबली। वायरस मुंतकिल करने वाले की तलाश। फिर से पाबंदियों का इतलाक। अमेरिका ने भारत के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी दोबारा जारी करके शहरियों को भारत का सफर न करने की हिदायत कर दी। कोरोना के बायस सऊदी अरब का दूसरे साल भी गैर मुल्की आज़मीन हज पर पाबंदी लगाने पर गौर। खबर एजेंसी का कहना है कि गैर मुल्की ज़ायरीन की मेज़बानी का मंसूबा मनसूख कर दिया गया है। वैक्सीनेशन कराने वाले और 6 माह पहले कोरोना से सेहतियाब मकामी ज़ायरीन को भी इजाज़त दिए जाने का इम्कान। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में हुक्मरान जमात बीजेपी को शिकस्त देने वाली ममता बनर्जी सादगी में जनूबी एशिया के तमाम सियासतदानों के लिए मिसाल बन गईं। 3 बार बंगाल की वज़ीर आला रहने वाली गीत निगार, मुसन्निफा और पेंटर ममता बनर्जी का कहना है कि उन्होंने आज तक न हुकूमत से अपनी पेंशन ली और न ही वज़ीर आला की हैसियत से तनख्वाह ली। हमेशा इकोनॉमी क्लास में सफ़र किया, गेस्ट हाउस में अपने खर्चे पर रहती हैं और चाय तक अपने पैसों की पीती हैं। ममता का कहना है कि उनकी किताबों और गीतों से हासिल होने वाली रॉयल्टी उनकी गुजर बसर के लिए काफ़ी है। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से हरारे में खेला जाएगा। 2 रोज़ा कौमी टीम की जमकर बैटिंग ट्रेनिंग। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।